रूबिका लियाकत वो कह रही है कि वो मुस्लिम है, वो कह रही है कि मुस्लिम है। रूबिका लियाकत किसने मुस्लिम कहती है रूबिका लियाकत को? आप कह रहे हो मुस्लिम उनको? आप उनको कह रहे हो? अरे कौन कह रहा है? मुसलमान का बच्चा ये नहीं, इनके हाथ में लैपटॉप नहीं चाहिए। इनके हाथ में लैपटॉप चाहिए तो देने वाला भी तो होना चाहिए कोई। आप इनके हाथ में लैपटॉप दे कहाँ रहे हो? जो शिक्षा इनको मिल रही है आप उसमें भी कुंडी मार रहे हो। उन मदरसों को तोड़वा के उनमें भी कर रहे हैं। वो अपने बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और गरीब मुसलमान जो मदरसे में हमारे आज भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे कहीं प्राइवेट नहीं पढ़ रहे। हम अमित शाह नहीं है जो हमारा बेटा कहीं बाहर से पढ़ के आ जाएगा और बाहर से पढ़ के आने के बाद में और उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। हमारे बच्चे अमित शाह के बच्चे नहीं हैं, वो हमारे बच्चे हैं। वो यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं रहेंगे। मदरसों पे जांच करने से पहले वो ये देखें कि मदरसों से निकला कौन कौन है। ये आरएसएस की जो सोच है ना, जब तक आरएसएस की सोच नहीं बदलेगी, जब तक देश के हालात नहीं बदलेंगे। आरएसएस जब हमें शक की नज़र से देखती है तो उनको मिलते हैं ओसामा जैसे लोग, और जब हमें अच्छी नज़र से देखती है तो मिलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग। जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक कोई सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर जो वो जांच कराना चाहते हैं ना, आरएसएस की उन लोगों की जांच कराए जो नंगी तलवारें लेके फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया के लोग बन के और खड़े हो जाते हैं और स्टैंड गन और बड़े असले बारूद, बड़े असला लेके और वो फोटोग्राफी करा। घबरा क्यों रहे हैं मुसलमान? जांच करने दीजिए। रूबिका लियाकत तो उनकी समझ रहे हैं आप? रूबिका लियाकत जो है उनको कुछ भी फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि मुसलमान को किस तरह से नुकसान पहुंचा जाए, और कुछ नहीं है। ये कह रही है कि मदरसे में आतंकवादी मिलते हैं। कितने आतंकवादी पकड़े हैं आपने? आतंकवादी कहाँ कोई कह रहा है? नहीं, आपकी सरकार आप भी यही कह रहे हैं कि मदरसे में आतंकवादी मिलते हैं, इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं हम। नहीं कहा। आप कह रहे हैं सर? नहीं, वो कह रहे जांच हो रही है, आतंकी गतिविधियां कह रहे चल रही है, इसलिए जांच किया जा रहा है। आपने कितने आतंकवादी पकड़े हैं? आपने कितने आतंकवादी पकड़े हैं बताएं आप? पुलिस पकड़ेगी, हम पकड़ेंगे। अरे आप तो बता रहे हैं ना उनकी बात। आप ये बताइए आपने कितने आतंकवादी मदरसे से निकाले हैं? तो आपके हिसाब से आतंकवादी नहीं? अगर आपको निष्पक्ष जांच करनी थी तो आपको जांच करनी थी, ये नहीं कि बुलडोजर चलाना था पहले उस पे। तो आप पहले इस पे निष्पक्ष जांच करें। स्कूल योगी जी बनवाए, उस पे भेजिए ना। आप देखिए ना, आप चलिए, अगर जो आप में हिम्मत है तो अगर जो चैनल बंद ना हो जाए आपका 24 घंटे के अंदर, मैं दावा करके कह रहा हूँ इस बात को। आप चलिए मेरे साथ में, मैं दिखाता हूँ ना आपको सरकारी स्कूल। आप देखना, आप चलाना उसको। सिर्फ हमारी बात सुनने का मकसद नहीं है। हम कह रहे हैं कि स्कूल चलो, हम स्कूल की वेरिफिकेशन करा देते हैं, स्कूल में विजिट करा देते हैं। आपकी स्कूलों की हालत तो देख लो। अगर जो 1 मिनट आपके अंदर हिम्मत हो तो आप 1 मिनट बाथरूम में खड़े होकर दिखा देना स्कूल के। जो लड़कियों का, लड़कों का, सबका स्कूल है। मॉडल पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं मतलब? किस योगी मॉडल की बात कर रहे हो? अभी 2017 के चुनाव में देखा नहीं था कहाँ के फोटो उठा के अखबारों में दे दिए थे, कहीं कलकत्ता के, कहीं बंगाल के, कहीं मद्रास के। अगर जो योगी मॉडल इतना अच्छा था तो उनको देते ना, जो उन्होंने करके दिखाया है। किया क्या है? गाय गोबर पे ही अड़े रहे 5 साल, और किया क्या है उन्होंने? क्या कहेंगे मदरसों में जांच? रूबिका लियाकत खुद मुसलमानों को नुकसान की जांच करे ना सरकार। रूबिका लियाकत की जांच करे। रूबिका लियाकत क्या थी और क्या है उसकी जांच भी तो सरकार करे। मुसलमान कहाँ घबरा रहा है? उसका क्या दोष है? किस बात का? गोदी मीडिया का स्तंभ उस पर लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है। दोस्त की बात कर रहे हैं आप? वो कौन से देश की बात करती है? देश तोड़ने की बात करती है। उसकी जांच करे सरकार। तो यह स्कूलों में जांच करवाएंगे क्या? बिल्कुल, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है। इसने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? आरएसएस वाले कांग्रेस के आगे पीछे घूम करके अपने नाम से ज़मीनें लौट कर आते रहे। स्कूल से नए पौध को तैयार करके आज पूरे सिस्टम पे कब्जा करने का काम किया है। आज आप कई अधिकारी भी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपके चेहरा को देख करके निर्णय लेने का काम करता है, आपके नाम को देख करके। पंडित जी, आप तो पंडित जी हैं, तो मदरसे बंद हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? कमाल करते यार। जब हमारा पड़ोसी भाई अनपढ़ रह जाएगा, हमारा पड़ोसी भाई जब अशिक्षित रह जाएगा और वो दुखी रहेगा तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मदरसों का क्या काम? ये हिंदू राष्ट्र किसने कह दिया? किसने कहा ये हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र बनाने किसने कहा? किसी के बनाने से बन रहा है, किसी के बनाने से बन जाएगा ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, महात्मा गांधी का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। जिस किसी ने भी संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिसने भी महात्मा गांधी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये देश नाथूराम गौडसे जिंदाबाद से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा महात्मा गांधी अमर रहे के नाम से। कहा गया जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये मदरसा को जानबूझ के निशाना बनाने का काम कर रहा है योगी बाबा। ठीक है, शासन है आपका,
लेकिन सत्ता की हनक में इतना आतंक न फैलाएं कि जनता समय से पहले ही जाग जाए। अवैध मदरसे हैं, अगर अरे कहाँ से अवैध है, कौन सा अवैध है, किसको कहते हैं अवैध? अब शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, दिन का काम कर रहे हैं, कैसे आप अवैध ठहरा दोगे? कोई वहाँ दारूबाजी हो रहा है, कोई दारू का दुकान खुल गया है, गलत बात है। आप किसी भी मदरसे को अवैध नहीं कह सकते हैं। अगर उसकी कोई कमी रह गई है वो अपने पेपर को पूरा करेगा। हो सकता नहीं, अवैध कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाता है ना। अवैध आप कैसे कह देंगे किसी मदरसा को? अरे वो शिक्षा का मंदिर है, गुरुकुल है। जैसे हम सनातन धर्मियों में कहीं आश्रम है तो उसे हम गुरुकुल कहते हैं, और इनके धर्म के अनुसार उसे मदरसा कहते हैं। दीनी तामील मिलती है उनको। हम लोगों में भी जब बच्चा गुरुकुल में जाता है, उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, अपना वेदोच्चार सिखाया जाता है, तो क्या गलत है भाई? आप उसको अवैध नहीं कह सकते हैं। अवैध कहना बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि आप मुसलमानों को सताना और डराना बंद कर दे, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा है। चलिए बिल्कुल। किस बात की जांच की जाएगी सर, ये तो क्या हो रहा है? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आतंकी संगठन के आतंकी काम हो रहा है। ये गलत है ना, ये हाँ। बता दो कौन सा आदमी है? देखिए सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर, मुसलमानों को जो ना सिर्फ ये परेशान करा जा रहा है, और ये और कुछ नहीं है। ये जो ना हल्के में लेना चाहते हैं बस। मुसलमानों को परेशान करा जा रहा है। हाँ, मुसलमानों में 3 मदरसों को बुलडोजर पे चला दिया। तो भाई ये तो गलत है ना, ये तो गलत कर रहे हैं ना ये सब। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसके अलावा इसका कोई आधार नहीं है। अभी जैसे आप भाई ने आपको बताया, आप स्कूल में चलो, अभी बारिश पड़ रही है। हमारे यहाँ कानूनन 13 लाख की आबादी पे एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। ठीक है चलिए।